हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। सो स्टे सेफ, स्टे होम। आजकल बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और पिछला वीडियो जो कल रिलीज़ हुआ था आपने देखा होगा, आपको समझ में आया होगा अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट। आज बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो जुड़े रहना, पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस आखिर होता क्या है। हमें पता है कि कोई भी चीज़ हाई से लो की ओर ट्रैवल करती है, ठीक है। आपने अपने घर में देखा होगा जो वाटर के टैंक होते हैं वो क्या होता है, ऊपर रखे होते हैं। कभी भी सेम फ्लोर पे आप ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हो तो ग्राउंड फ्लोर पर तो टैंक नहीं रखते हो, उससे तो वाटर की सप्लाई नहीं करते हो टैप्स में, हमेशा ऊपर रखा होता है। किसी भी बड़ी बिल्डिंग्स में भी देख लो आप, सबसे ऊपर रखे होंगे टैंक्स। तो उसके पीछे कारण क्या होता है, क्योंकि एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाना होता है, प्रेशर का डिफरेंस बनाना होता है, लेवल का डिफरेंस बनाना होता है, तभी वो प्रेशर से पानी आ पाएगा या तभी वो मूवमेंट हो पाएगा प्रॉपर। ये तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ। ये दो टैंक हैं, सपोज ये टैंक ए है और ये टैंक बी है। अब इन दोनों में देखो, ये क्या आपका, ये वाटर लेवल है, इसका वाटर लेवल ये है टैंक ए का, और टैंक बी का वाटर लेवल ये है। यदि मैं देखूं डिफरेंस दोनों का तो करीब इतना डिफरेंस आ रहा है दोनों में, ठीक। तो यानी कि पानी का जो फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए से लेके बी में ट्रांसफ़र होगा। अब इसी तरह से ये दूसरा वाला टैंक है, इसमें जो वाटर का डिफरेंस है, जो पानी का लेवल डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, सिर्फ इतना सा है। तो किस में पानी प्रेशर से जाएगा, ऑब्वियसली इसमें जो आपका फर्स्ट टैंक है, फर्स्ट वाले जो सेट है टैंक्स का, उसमें आपका पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा रादर देन द सेकंड सेट ऑफ टैंक्स। क्योंकि हमें अब यदि सपोज पानी का लेवल सेम हो जाए तो फ्लो होगा ही नहीं, ठीक। जैसा कि हमें पता है कि यदि हम हीट ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो हीट भी हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से, वार्म ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करती है, और वो तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर एक सा नहीं होगा। जैसे ही टेम्परेचर एक सा होगा हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर एक हो गया। तो उसी तरह से पानी भी तब ट्रांसफ़र नहीं होगा जब लेवल एक होगा। एक और एग्जाम्पल, सपोज हम एयर की बात करते हैं तो एयर भी क्या होता है, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में ट्रांसफ़र करती है। तो हर चीज़ तो हम देख रहे हैं कि हाई से लो में जा रही है, ठीक है। कोई भी चीज़ लो से हाई में तो नहीं जाती है। और ये भी एक होता है कि जब एक ऐसी स्टेज आती है जब वो ट्रांसफ़र बंद हो सकता है, जब यदि दोनों का डिफरेंस एक हो जाए। तो हमें पता है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किससे क्रिएट होता है। ये हमारा जो सोर्स ऑफ करंट है वो सपोज एक बैटरी है और एक सेल है। यदि हम सेल की बात करते हैं तो एक सिंगल सेल हुआ, सिंगल सेल ये हुआ आपका, सपोज मैं सेल ही बना दे रही हूँ यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल। तो इस सेल में क्या होता है, आपका एक एंड पॉजिटिव होता है और एक एंड आपका नेगेटिव होता है। ये आपका पॉजिटिव एंड है, ये आपका नेगेटिव एंड है। तो इसमें क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, पूरे टाइम केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, जिसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन चलती हैं यहाँ पर, जो आप बाद में डिटेल में पढ़ोगे। तो ये रिएक्शंस जो होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिफरेंस है, ये दोनों साइड में आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। किस चीज़ का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है, बहुत सारे एटम है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा होंगे, सपोज नेगेटिव साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे हमेशा, और पॉजिटिव साइड में इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन्स एरिया हो गया। तो ये डिफरेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। यदि डिफरेंस मेंटेन रहेगा तो करंट फ्लो होती रहेगी, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। तो जो सेल का काम होता है वो क्या होता है, थ्रू द केमिकल रिएक्शन, थ्रू द रेडॉक्स रिएक्शंस, इट मेंटेन्स, ये मेंटेन करता है जो डिफरेंस है चार्ज का दोनों एंड्स पर, उसको, कि एक डिफरेंस बना रहे जिससे कि चार्ज का मूवमेंट होता रहे। क्योंकि यदि डिफरेंस नहीं होगा चार्ज का तो वो मूवमेंट नहीं होगा। तो जब हम अपने इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है, आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है, हमें पता है, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों फ्लो करती है, क्योंकि जो कन्वेंशनली माना गया उसको ये माना गया कि जो पॉजिटिव एंड है उसको हाई माना गया,
नेगेटिव को लो। देखो इलेक्ट्रॉन्स का मैंने शायद पिछले वीडियो में भी अपने जिक्र किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी वो बहुत बाद में हुई थी, लेकिन करंट हमारी पहले से है। तो उस समय ये माना गया कि जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ है, यानी कि पॉजिटिव को हाई माना गया और नेगेटिव को लो माना गया। माना गया कि पॉजिटिव साइड में चार्ज हाई है देन दैट ऑफ द नेगेटिव। तो देखो हम करंट की डायरेक्शन किस तरह देख सकते हैं। ये मेरा सपोज कंडक्टर है, ये क्या हुआ आपका कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर में मैंने बना रखा है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन तो हमेशा आपकी नेगेटिव से तो रिपेल करेंगे। यदि हम देखें इलेक्ट्रॉन इधर तो आ नहीं सकते, इधर तो रिपेल करेगा, ठीक है ना, इधर नहीं आ सकते, ये तो गलत है। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव साइड में जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ये देखो निकल रहे हैं और ये ऐसे निकल के यहाँ पर ये इस तरह से आएंगे, फिर ये ऐसे करके ऐसे जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स की जो आपकी डायरेक्शन होती है वो होती है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रैवल की डायरेक्शन हो गई आपके नेगेटिव से लेके पॉजिटिव में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपका यहाँ पर है, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन्स हुए एक तरह से। तो यहाँ पर से तो रिपेल करेगा, ये यहाँ तो आएगा नहीं, तो इधर नहीं आ सकता, तो किधर आएगा, ये पॉजिटिव साइड में जाएगा। तो ये पॉजिटिव में आएंगे और फिर ऐसे करके मूव करेंगे। जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आप देख सकते हो कि किस तरह से ये मूवमेंट हो रहा है। ये मैंने आपको इसके अंदर दिखा रखे तार, जो आप देख रहे हो ये लाइक सपोज ये वायर है हमारा, वायर के अंदर एरो से दिखा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो तो आपका होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि हम बात करें, इलेक्ट्रॉन्स ये याद रखना, ये दोनों से कंफ्यूज मत करना। ये तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, लेकिन हमारी करंट की डायरेक्शन ये नहीं है। करंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम जब इसमें जो एरो बनाते हैं करंट का, आपको पता है क्या बनाते हैं एरो, हमेशा ये बनाते हैं आपका एरो पॉजिटिव से नेगेटिव। लाइक सपोज ये सिंगल वायर है यदि, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से एरो बन जाएगा आपका, राइट। और करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, ये हमारा कॉन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमेशा करंट के अपोजिट होता है। तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर, तो ये लगातार ट्रैवल करेंगे, क्योंकि क्या होगा, ये सपोज इस तरफ आए, पॉजिटिव की तरफ आए, फिर यहाँ से निकल करके नेगेटिव में चले गए और फिर इस तरह से अंदर गए कंडक्टर में, फिर इधर से आए पॉजिटिव में और फिर इधर नेगेटिव से निकल करके चले गए। तो ये लगातार ये चलता रहता है और इस तरह से ये यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। सपोज यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं, वन पॉइंट इज ए एंड अनदर पॉइंट इज बी। तो चार्ज को, सपोज ये चार्ज है, बहुत सारे चार्ज हैं यहाँ पर, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क किया गया दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वन चार्ज को दूसरे, वन पॉइंट से एक चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन किया गया उसको हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस। एज इन दिस केस यू कैन सी चार्ज बराबर मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया गया, सपोज अब चार्ज काफ़ी हो सकता है, तो कितना भी चार्ज है उसको ले जाने में जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, सपोज एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो एक से बी में ले जाने में जो काम किया गया उसको हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब फार्मूला हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, ठीक है। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका W अपॉन Q। W इज वर्क डन, ठीक है। W क्या आपका वर्क डन, और जो आपका Q है दैट इज चार्ज। ये आपका वर्क डन है और ये आपका चार्ज है, ठीक। तो इस तरह से आपका ये वोल्टेज आ जाता है। इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं और इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, V को। तो अब इसको हम यदि डेफिनेशन देखें 1 वोल्ट की, तो क्या लिखेंगे हम 1 वोल्ट,
1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो 1 वोल्ट की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। हमेशा आपको फॉर्मूले से डेफिनेशन मिल जाएगी कि 1 कॉलम चार्ज को ले जाने में जो काम किया गया उसको हमने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस कह दिया सिंपली। यदि 1 कॉलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल वर्क किया गया, ठीक है ना, 1 कॉलम चार्ज को ले जाने में सपोज 1 कॉलम वर्क किया गया, तो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कॉलम। अब हम इसको मेज़र किससे करते हैं, इसको हम मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर से। दिस इज़ द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से इसको मेज़र करते हैं। और जैसा हमने देखा था कि एमीटर होता है, एमीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, ये याद रखना है। वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसको सीरीज़ में कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको फिगर में दिखाऊंगी। तो जो वोल्ट मीटर, वोल्टेज इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर, ये आपका आ गया, ठीक है ना। और इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो अब ये जैसे सर्किट है मेरा, तो इसमें ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव। तो कुछ चीज़ें बहुत याद रखने की आपको, हमेशा जो आपका वोल्ट मीटर है उसका भी जो पॉजिटिव होगा वो आपके पॉजिटिव से बैटरी के पॉजिटिव की तरफ होगा, नेगेटिव एंड वोल्ट मीटर का हमेशा बैटरी के नेगेटिव एंड की तरफ होगा। जैसा कि आपका एमीटर में होता है, एमीटर का भी पॉजिटिव की तरफ होता है, नेगेटिव की तरफ होता है। एरोज जो आप लगाओगे वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि हमारे करंट की डायरेक्शन हम ट्रेडिशनली कन्वेंशनली यही लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब सपोज ये मैंने 3 बल्ब लगाए, बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, इसको आप 3 अप्लायंस कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। अब मुझे ये इस तरह जो मैंने वोल्ट मीटर को अटैच किया है, ये हमें दे देगा वोल्टेज अक्रॉस ऑल द बल्ब्स, ठीक है। लेकिन यदि मुझे केवल एक ही बल्ब के अक्रॉस लगाना है, तो देखो क्या करना है हमको, सिर्फ मैंने ये बल्ब जो 1 बल्ब है, ये हमारा फर्स्ट बल्ब है, इसके अक्रॉस लगाया, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आ जाएगा वोल्ट मीटर में। और हमेशा वोल्ट मीटर का साइन भी आपको ऐसे ही रखना होता है, सिंगल लाइन, देन एक सर्किल बना लिया आपने और उसमें V लिख दिया, ये आपका प्लस एंड हो जाएगा और एक आपका नेगेटिव एंड हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा आपका पैरेलल में अटैच होना है। क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसमें, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 4 column across 2 points having a potential difference of 12 volt। तो यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ दी हैं, 1 is given that is the charge, ठीक है, चार्ज हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज Q is given that is equal to 4 column एंड पोटेंशियल डिफरेंस दिया है आपको that is V, ये दिया है आपको 12 वोल्ट। हमें फॉर्मूला पता है, हमें क्या मालूम करना है, हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन दैट इज़ W, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमेशा इसी तरह से करना, क्वेश्चंस को बहुत आसान हो जाता है करना। फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब हमें W निकालना है, तो पहले हमेशा ओरिजिनल फार्मूला लिखना, तो W विल बी इक्वल टू V मल्टीप्लाई Q। V इज गिवन 12 वोल्ट, Q इज गिवन 4 कॉलम, तो W विल बी इक्वल टू 48 जूल, ठीक है। तो ये इस तरह से बहुत सिंपली आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो जुड़े रहिए अचीवर्स एकेडमी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।